वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये धृष्टता कर रहा हूं, तो उसके लिए क्षमा करें। पवन सिन्हा गुरु जी को आप लगातार कई टीवी चैनल्स पर देखते हैं, सुनते हैं। पवन सिन्हा जी स्वामी विवेकानंद जी और श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी हैं और मात्र 8 साल की उम्र से उन्होंने साधना का अभ्यास करना शुरू कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रक्षा विकास में एमफिल और पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की। ज्योतिष और अध्यात्म पर कई किताबों का लेखन किया। पेरेंटिंग और युवाओं की काउंसलिंग के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। ऋषिकुल शाला अभियान की उन्होंने 2011 में शुरुआत की, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां पवन सिन्हा गुरु जी के लिए। सर्वप्रथम मैं प्रभु श्री राम का उद्घोष करूंगा और हम सब लोग मिलकर ये उद्घोष करेंगे, क्योंकि यहां जन जन के राम की बात हो रही है, तो जन जन के हृदय से प्रभु के नाम का उद्घोष होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अभी आपने देखा कि जो प्रस्तुति हुई उसने कैसा चार्ज कर दिया हम लोगों को। तो जो प्रस्तुति उन्होंने की है उसका प्रत्युत्तर भी हमें देना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय श्री राम, जय श्री राम। और दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम। ऐसा लग रहा है कि जैसे सूक्ष्म रूप में अयोध्या का ही अवतरण यहां हुआ है, और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि हम और आप सब श्री राम की सीधी प्रजा हैं। अद्भुत कार्यक्रम है और इसके लिए मैं सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। महर्षि जी की बात से शुरू करूंगा, क्योंकि जन जन के राम जी की जो आज बात करी जा रही है, यह जो विषय चुना गया है, यह विषय अपने आप में बड़ा विशिष्ट है और इसे चुनने वाले भी कोई साधारण लोग नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि प्रभु श्री राम, राजा श्री राम आदि आदि बहुत सारे उपाधियों से सम्मानित करके श्री राम का बहुत वर्णन किया जाता है, प्रतिदिन किया जाता है इस भारत के अंदर। और 5114 BCE से आज तक लगातार किया जा रहा है। लेकिन जन जन के राम, यह वर्णन बहुत कम मिलता है। जन जन में राम का वर्णन बहुत मिलता है और वास्तविकता भी है, लेकिन जन जन के राम, इसमें एक अधिकार सूचक शब्द है, जन जन के राम। और यही शब्द था जिसके आधार पर मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना राम राज्य की बात करूं। राम राज्य को लोगों ने एक कल्पना समझा है। गांधी जी के राम राज्य से, जहां भी आप देखेंगे गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना की, यहां से शुरुआत होती है। एकेडमिशियंस ने भी जो लिखा है वो गांधी जी के राम राज्य से लिखा है, लेकिन उससे बहुत पहले खुद प्रभु श्री राम जी ने राम राज्य की संकल्पना ही नहीं, राम राज्य की रूपरेखा इस भारत को दी थी। इसकी चर्चा नहीं होती। अगर इसकी चर्चा होती तो हम कोई युद्ध नहीं हारते। अगर इसकी चर्चा होती तो भारत के अंदर गवर्नेंस अद्भुत रूप से रही होती। अगर इसकी चर्चा होती तो हम विश्व गुरु की उपाधि कभी खोते नहीं। अगर इसकी चर्चा रहती तो आज हम सुपर पावर होते, और वो भी विनम्रता के साथ।
राम राज्य सिर्फ कल्पना नहीं है। राम राज्य का जो अर्थ मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस मनीषी, मैं जिस महर्षि, मैं जिस दृष्टा, युग दृष्टा के मंच पर खड़ा हूं, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने ठोस तर्क के आधार पर वेद और वेदांत की शिक्षा इस दुनिया को दी और जिसे दुनिया को मानना पड़ा। इसलिए मैं अपनी बात में वही पुट रखने की कोशिश करूंगा। 3 बहुत महान संत, यूं तो करोड़ों हैं इस देश के अंदर, लेकिन 3 बहुत महान संत, इस मां भारती जिनको मैं प्रतिदिन प्रणाम करता हूं, हमारे यहां भारत माता को प्रतिदिन प्रणाम किया जाता है सुबह शाम। मेरे गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, दूसरे स्वामी विवेकानंद जी जिनका जन्म 12 जनवरी को ही हुआ था, और तीसरे महर्षि योगी जी, इनका जन्म भी 12 जनवरी को हुआ था। कहीं ना कहीं ये चीजें मेल खा रही हैं, क्योंकि वितंडावाद के सब लोग ये विरुद्ध थे और इन्होंने जो सत्य सनातन है उसको स्थापित करने का प्रयत्न किया, जिसकी मैं छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा। मैं अलंकार का प्रयोग नहीं करता जब मैं इतिहास की बात करता हूं। साहित्य मेरा प्रिय विषय है, लेकिन जब इतिहास की हम बात करेंगे तो हमें सत्य की बात करनी चाहिए। जब हम इतिहास की बात करेंगे तो हमें असल श्री राम जी की बात करनी चाहिए, और यदि हम नहीं करेंगे तो एक समस्या पैदा हो जाएगी। 67% आबादी इन्हीं युवाओं की है जो अभी मंच पे हैं, जो संच में हैं। ये लोग किस राम जी को जानेंगे? मैं यहां एक आम सवाल पूछता हूं, हाथ खड़े नहीं करवाऊंगा, निश्चिंत रहिए, लेकिन प्रभु राम जी ने क्या शिक्षा पाई थी पता है आपको? उनका सिलेबस क्या था? जैसे आपका सिलेबस होता है, प्रभु श्री राम जी का भी वैसे ही एक सिलेबस था। वो क्या था? प्रभु श्री राम जी ने कौन सी डिग्री पाई थी? एक डिग्री पाई थी उन्होंने भी। गुरु वशिष्ठ जी उनको कहते हैं स्नातक। स्नातक की डिग्री उस वक्त में दी जाती थी। प्रभु श्री राम जब योग वशिष्ठ पढ़ते हैं तो प्रभु श्री राम स्नातक कह के ही संबोधन उनका होता है, स्नातक प्रभु श्री राम। लेकिन हम में से जो बहुत सारे गीत गाते हैं प्रभु राम जी के, प्रभु राम में रम जाते हैं, प्रभु राम जी के प्रातः दर्शन करना चाहते हैं, उन्हीं के धाम को जाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, जहां शिक्षा की बात हो रही है वहां राम नहीं है। वहां राम राज्य कैसे होगा? जिस स्थान की शिक्षा में राम ही नहीं, उस स्थान पर राम राज्य की स्थापना कौन करेगा, कैसे करेगा? राम श्री राम जी ने अनेक विषय पढ़े। अभी एक गोस्वामी तुलसीदास जी पर कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, वो थी नहीं, वो क्रिएट की गई। राजनीतिक कारण होते हैं बहुत सारी चीजों के, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। वो जब कंट्रोवर्सी जबरदस्ती क्रिएट की जा रही थी तो मैं बार बार उसको हर चैनल पर यह कह रहा था कि आप ऐसा मत समझिए श्री राम के बारे में कि वह मात्र एक क्षत्रिय थे, उच्च कुलीन वर्ग के थे। आपको यह पता होना चाहिए भारत की आश्रम व्यवस्था के अंदर ना कोई राजा का पुत्र है, ना कोई निषाद का पुत्र है, और श्री राम जी के साथ यानी उनके बैचमेट आप कह सकते हैं वो निषाद राजगुरु थे। ये तथ्य हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि अब युग बदल रहा है, और जब युग बदलता है तो सोच में परिवर्तन आना चाहिए, नहीं तो पुरानी सोच कहीं पीछे छूट जाती है, और उस सोच के साथ संस्कृति छूटती है, इतिहास छूटता है, सनातन संस्कृति छूट जाती है। लोग कहते हैं इस संस्कृति का कभी ना विनाश होगा, लेकिन परिवर्तन भी एक विनाश है यदि वो परिवर्तन सकारात्मक नहीं है तो। जो हुआ है श्री राम की कसमें खाने वाले लोगों को यह नहीं पता कि श्री राम जी पढ़ते क्या थे। श्री राम जी की बातें करने वाले लोगों को
श्री राम जी के धनुष का नाम नहीं मालूम होगा, कोदंड था। और कोदंड एक ऐसा धनुष होता था जिसमें गांठें होती थी और उसमें छोटे और बड़े समस्त तीर एक साथ चलाए जाते थे। इसी से रावण पर प्रहार करते हैं प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम की शूरता, प्रभु श्री राम के बचपन का उल्लेख सब करते हैं क्योंकि बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। प्रभु श्री राम की भावुकता का भी उल्लेख बहुत लोग करते हैं, उनकी मुस्कुराहट और सरलता सौम्यता का उल्लेख बहुत लोग करते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम के क्रोध का भी वर्णन कीजिए। जब दुष्ट सामने होता है तो मुस्कुराया नहीं जाता है, क्रोध किया जाता है। यह भी प्रभु श्री राम ने सिखाया था। यदि हर दुश्मन से मुस्कुरा के मिलोगे ना, ये 21वीं सदी है, वो तुम्हारी मुस्कान काट के ले जाएगा। मैं तो सोच रहा था यहां जय श्री राम बार बार होगा। प्रभु श्री राम जी का जो क्रोध है, और कैसा क्रोध है, वो युद्ध में जब लड़ते हैं तो आप ये याद रखिए, शरीर छलनी होता था उनका बाणों से, शरीर में खून बहता था, उनके पास कोई कवच नहीं था, उनके पास उस वक्त तक कोई रथ नहीं था। बाद में मतली आया है, बाद में वो रथ आया है, बाद में ब्रह्मास्त्र इंद्र ने भेजा है। इंद्र का सारथी बन मातली जो था वह रथ लेके आया, लेकिन उससे पहले जो युद्ध किया है वो श्री राम जी ने बाणों को अपने ऊपर खाया है, रक्त निकल रहा है। हमें वो श्री राम जी को समझना होगा जिन्होंने वो रक्त निकाला। और ये बहुत सारे लोग इसको एक नैरेटिव बनाते हैं, इसका खंडन वही कर सकता है जो श्री राम जी को जाने। वो लोग कहते हैं कि वह अपनी पत्नी के लिए लड़े थे। गलत बात है। एक बेटी किसी धर्म जाति के हो, यदि वो भारत के भूखंड में रहती है, यदि वो भारत खंड में रहती है, तो एक बेटी पूरे देश की अस्मत होती है। प्रभु श्री राम उसके लिए लड़े थे। रावण से उनकी जो दुश्मनी है कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। लोगों ने यह कहा कि मरीच नाम के हिरण को मार दिया रावण ने। मरीच नाम के हिरण को नहीं मारा। वाल्मीकि रामायण को पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। राम जी को पता है, मां सीता को भी पता है, लक्ष्मण जी को भी पता है कि यह मरीच कौन है, रावण का मामा है। और जिसने रावण से यह कहा था कि भाई मुझे इस पचड़े में मत डालो, तो रावण उस पर गुस्सा कर गया, बोले या तो वहां मर नहीं तो मैं मार दूंगा। इसलिए हिरण का भेष धरा था, लेकिन पता था कि यह हिरण नहीं है। भेष धरने का एक कारण था श्री राम जी को दूर ले जाना, और एक सोची समझी साजिश थी, षड्यंत्र था। उन्हें पता था कि राम जी जब पीछे जाएंगे तो मैं राम जी की मिमिक्री करूंगा, है बच्चों के लिए मैं खासतौर से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं उनकी आवाज निकालूंगा। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आएंगे और उसके बाद रावण मां सीता को उठाकर लेके जाएगा। ये सारी चीजें पढ़नी होंगी हमें। मां सीता की वो शौर्य और चतुराई भी पढ़नी होगी कि अचानक जब उनको विमान में बिठाकर रावण लेके जा रहा है तो वो अपने जो गहने हैं वो उन बिंदुओं पे गिराती जा रही हैं जहां से उन तक का पता लग जाए, और इसी आधार पर मां सीता किस रास्ते गई हैं, दोनों भाई उसी आधार पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आप लोगों से। आप लोग हमेशा हनुमान जी को बंदर कहते हैं, किस कारण से कहते हैं? क्या बंदर उनकी जाति है? क्या वो बंदर मंकी प्रजाति के हैं? पूरी दुनिया में हम ही लोगों ने फैला दिया कि मंकी गॉड, मंकी गॉड। और जब उन्हें कोई मंकी गॉड कहता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट हमारे हनुमान जी। हनुमान जी मंकी नहीं है, हनुमान जी वानर है, वन में रहने वाले नर। किष्किंधा की पहाड़ी पर रहते हैं वो लोग जो बहुत शूरवीर हैं। और हनुमान जी की भी मैं आपको काबिलियत बताता हूं, सामवेद के ज्ञाता हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। सामवेद के ज्ञाता हैं। गीत तुमरे भजन राम को पावे, तुमरे भजन राम को ध्यावे।
वो वाद्य यंत्र बजाना जानते हैं, वह गीत गाना जानते हैं। बिना कुछ सोचे समझे भाव में डूबकर कभी भी सत्य को हटाइए नहीं नजरों के आगे से, क्योंकि जब सत्य नजर के आगे से हटता है तो माया उस पर छा जाती है, माया भी हट जाती है तो फिर झूठ छा जाता है। हम भक्ति में सराबोर होते हैं, युग बदल जाता है, और जब युग बदल जाता है तो हमारे परिवार के बच्चे ही हम पर प्रश्न लगाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदर बोल रहा हो। आज के बाद मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, हनुमान जी को बंदर नहीं वानर कहिएगा। एंथ्रोपोलॉजिकली नियंदरथल रेस के वो व्यक्ति हैं। मैं एक वर्णन करना चाहता हूं आनंद रामायण का। कोई बहुत परे इसके प्रमाण नहीं है, लेकिन उसमें एक जगह कहा गया है, और इसका देखिए लोग कैसे फायदा उठाते हैं। उसमें कहा गया कि एक कथा आती है जहां श्री राम जी कहते हैं कि अब कोई नहीं हंसा करेगा। युद्ध के बाद जब अयोध्या वापस आते हैं, बोले अब कोई नहीं हंसेगा, क्योंकि जब लोग हंसते हैं तो मुझे रावण और सूर्पनखा याद आता। प्रभु श्री राम कभी ऐसा कहेंगे? ऋषि वाल्मीकि ने तो नहीं कहा, जो उनके लगभग समकक्ष हैं, साथ हैं। मैं कैसे कह सकता हूं? आप कैसे कह सकते हैं? कोई और कैसे कह सकता है? अर्थ निकालने की भी तो एक सीमा होती है ना। अनर्थ निकालने के लिए हम यहां विराजमान नहीं होते हैं। हमें जो मूल वाक्य है उसमें से अपना अर्थ निकालना है, अनर्थ नहीं निकालना है। लेकिन इसी प्रकार की सोच बनती चली जाएगी, इसी प्रकार के नैरेटिव बनते चले जाएंगे। इसलिए मैं अक्सर बहुत सारे लोगों से कहता हूं, यद्यपि मैं दो लोगों का बहुत प्रशंसक हूं, पूजनीय विजय कौशल जी महाराज और पूजनीय रामभद्राचार्य जी, क्योंकि ये राममय जीवन जी रहे हैं। और राममय जीवन जीते हुए जो व्यक्ति राम जी की गाथा गाता है, तो यहां से आवाज नहीं, यहां से आवाज निकलती है। जो राम का भक्त होगा, जब वो जय श्री राम का उद्घोष करेगा तो आवाज यहां से आएगी, वो चीखेगा, और उसके मन में वो जुनून, वो पागलपन होगा, क्योंकि आवाज यहां से आती है भक्त की। मेरा आधार अध्ययन का या जो आज की बातचीत का है, वो ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण है। रामचरितमानस किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण है। और दूसरा कंबन ऋषि की। कंबन ऋषि ने भी बहुत सुंदर व्याख्या की है, जिसके आधार पर अनेक मनीषियों ने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, उनकी टीकाएं की, उनके एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं। युवा नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है। वो परंपराएं निभाता है। कब निभाता है? जब एग्जाम आने होते हैं। तब तो आप पेड़ के नीचे रखा हुआ पत्थर भी पुजवा लो उससे। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए पूजा से, तो जय जय श्री राम, और नहीं आए तो ये नहीं दे सकते कुछ। राम जी ने पूरे जीवन कोई चमत्कार नहीं किया, श्री कृष्ण ने पूरे जीवन कोई चमत्कार नहीं किया। याद रखिएगा, यदि आप श्री राम जी को मानते हैं तो इस चीज को मानिएगा, ये कर्म योगी हैं। इन्होंने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से इस धरती को पुष्पित और पल्लवित किया था, और उसको समझने की जरूरत है। वो अपनी सेना बुला सकते थे, दंडकारण्य में ही तो थे, अपनी सेना बुला सकते थे, भरत को आज्ञा दे सकते थे दूत के माध्यम से। और भरत तो ऐसे एक भाई हैं जो कुछ भी कर सकते थे अपने बड़े भाई के लिए। पूरी सेना आ जाती तो रावण को कुचलने में कितना वक्त लगता, लेकिन उन्हें पूरे विश्व को एक संकेत देना था,
संकेत यह देना था कि भारत का जन जन वीर है, भारत के जन जन में ज्ञान है, भारत के जन जन में कर्म और कर्मठता है। और यह संदेश देने के लिए उन्होंने वहीं से, वन से ही सेना इकट्ठी की है, वन से ही सेना इकट्ठी की है। और जिसका और दीदी ने अभी वर्णन किया, वो श्रामणी, उनका नाम मूलतः श्रामणी है, अपभ्रंश होकर शबरी उनको कहते हैं, वह भील थी। उनके पास जाकर बैठने से भी वो नहीं चूकते। भारद्वाज ऋषि से पूछते हैं, ऋषिवर रास्ता दिखाइए। ऋषिवर हंसते हैं और कहते हैं, जिसे राम रास्ता दिखाता है पूरी दुनिया को, उसे मैं क्या रास्ता दिखाऊंगा। यह संकेत है श्री राम जी के ज्ञान का, यह संकेत है उनके व्यक्तित्व की शक्ति का, विनम्रता। लेकिन जब रावण नहीं मान रहा तो क्रोध भी है, युद्ध करना है। धर्म की स्थापना के लिए अंतिम मजबूरी होती है युद्ध। यही श्री कृष्ण की मजबूरी थी, यही श्री राम की मजबूरी थी। बहुत संदेश भेजे, अंगद गए, श्री हनुमान जी गए, बहुत संदेश भेजे। उनके लोगों तक ने, वहां जो लंकापति और बाकी जो प्रजाजन थे, उनके लोगों तक ने कहा, रावण श्री राम जी से मत उलझो। अब उसमें बहुत सारी कहानियां हम डालते हैं, जैसे तैरते पत्थर, राम राम लिखा और पत्थर सागर में तैर गया। प्रभुजन मत सोचिए ऐसा। वो वानर जाति जो है वो बहुत कर्मठ जाति है। जिस पत्थर पर श्री राम का नाम लिखा होगा, क्या उस पर पैर रखकर कोई कभी किस युग में चलेगा? सोचिए, कुछ सोच के बोलना शुरू कीजिए। अब समय बदल गया है, युग बदल गया है। बाकायदा एक पुल बनाया गया था नल नील के द्वारा, और उस पुल की लकड़ी का भी इस्तेमाल कौन सा है? 53 श्लोक के अंदर, 53 से 56वें श्लोक के अंदर ऋषि वाल्मीकि उसके बारे में बताते हैं। युद्ध की एक व्यूह रचना है जिसके बारे में युद्धकांड में आप पढ़ेंगे। वैसी ही व्यूह रचना आज की फौजों की भी होती है। एरोहेड फॉर्मेशन है, रेकी है, पेट्रोलिंग है, ऐसी तमाम चीजें आज की फौज भी अडॉप्ट करती है जो श्री राम जी के समय में थी। वो अपने युग से कितने आगे की सोच रखते हैं, जरा सोच के देखिए। इस राम राज्य में रहना है। और कौन सा राम राज्य है? आनंद, वाह, जय जय। अब मुझे इस उद्घोष में सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? पहली आवाज जो आई थी, बेटियों की आई थी। अद्भुत। ये आनंद होता है हृदय में, एक भक्त के हृदय में। वो कोई औपचारिकता नहीं देखता, निकल पड़ती है उसके मुंह से अपने प्रभु श्री राम के उद्घोष। ये प्यार है भारत के लोगों का, जन जन का, जिसके श्री राम है, जो आज का विषय है, अति सुंदर विषय। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो सामान्यतः एक दोहा जो गोस्वामी जी ने लिखा है उसको हम दोहराते हैं। बहुत लोगों को पता होगा, दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सब धर्म निरत रीति नीति। लेकिन ये जो परस्पर प्रेम है, ये कैसे आया? लोग निरोगी क्यों होते थे, ये कैसे आया? श्री राम जी ने मैंने पहले बताया, इसीलिए मैंने बताया था, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कोई चमत्कार नहीं किया। माया से परे हैं, बंधनों से परे हैं, वो चमत्कार नहीं करते। कर सकते थे?
नहीं करते। जो वो करते हैं वो आज की अंग्रेजी भाषा में कहलाती है गवर्नेंस। और यही राम राज्य है। यदि गवर्नेंस लोकपरक है, यदि राजनीति में लोक नीति है, तो गवर्नेंस राम राज्य की है, अन्यथा नहीं है। और राजनीति में राज नीति यह है, तो यह गवर्नेंस राम राज्य की नहीं है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। अंगद और श्री राम जी का संवाद है 100वें सर्ग में। श्री राम जी उनसे पूछ रहे हैं, हर वो सूत्र जो उन्होंने अपने जीवन में अयोध्या नगरी में लागू किया था, वो भरत से पूछ रहे हैं कि मैं वहां से दूर हूं, लेकिन तुम्हारे राज्य के अंदर जिसके तुम अभी अधिष्ठाता हो, तुम्हारे राज्य में विद्वान सम्मान पाता है कि नहीं। और ये हमेशा याद रखना होगा हमें, जिस युग में शिक्षक की, गुरु की भूमिका नगण्य हो जाती है, या जिस युग में गुरु और शिक्षक तिरस्कृत रहते हैं, या जिस युग में वह सम्मान नहीं पाते हैं, राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़िए, आप ग्लोरियस रेवोल्यूशन पढ़िए, आप अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़िए, आप अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़िए, हर जगह शिक्षकों की और गुरु की ही भूमिका रही है। और भारत जैसे देश में तो गुरु के बिना कुछ भी नहीं हुआ। एक बहुत अच्छा कार्य हुआ, मेरी आंखें भर आई थी जब ये घोषणा हुई। उस वक्त विदेश मंत्री माननीय सुषमा जी थी, और उन्होंने कहा कि शिष्य जो है पासपोर्ट पर अगर चाहे तो माता पिता के बजाय अपने गुरु का नाम लिख सकता है। शिष्य होना भी सरल नहीं है, और एक शिष्य के लिए गुरु के अलावा पूरी दुनिया बंद होती है। उसके परे वो नहीं सोचता, और इसीलिए गुरु का जितना विशाल मस्तिष्क और हृदय होगा, जितनी विशाल सोच होगी, उसके शिष्य की भी सोच उतनी ही बड़ी होगी। और यहां पर देखिए, दोनों गुरु शिष्य सुशोभित हैं। शंकराचार्य जी, जब शंकराचार्य जी ने शरीर छोड़ा, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, तो पूजनीय महर्षि जी जल में कूद पड़े थे। अब जी कर क्या करूंगा, अब जी कर क्या करूंगा। यह होता है शिष्यत्व, गुरु के नाम को और काम को आगे बढ़ाना, लेकिन फिर भी स्वयं को नगण्य समझते रहना, क्योंकि उसको जो मिला है वह गुरु का ही तो है। गुरु ही ईश्वर है। सोचिए, एक व्यक्ति किसी तरीके से बचाया गया क्योंकि वो प्राण देना चाहता था, क्योंकि उसके गुरु ने शरीर छोड़ दिया था। अब मैं जी कर क्या करूंगा, अब मैं किसके लिए कर जीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, क्योंकि एक गुरु माता पिता सखा भाई बहन सब कुछ हो जाता है, और ज्ञान पुंज तो है ही है, वो ब्रह्म क्या पूरा ब्रह्मांड हो जाता है अपने शिष्य के लिए। तो वो कहते हैं श्री राम, और देखिए आगे आने वाले में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा मैं भी आपको, राम राज्य की संकल्पना क्या है। दूसरी बात वो कहते हैं न्याय की व्यवस्था कैसी है, उपयुक्त लोग न्याय के लिए चयनित होते हैं कि नहीं होते हैं, और जो लोग न्याय करने वाले हैं वो घूस तो नहीं लेते हैं। इसका मतलब घूस था, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि ऐसा सबल सशक्त शासक था जो कोई गलत काम होने से पहले सक्रिय होकर उसको रोक देता था, और उसके लिए उसके पास नीति थी। यह है राम राज्य। जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। लिबर्टी कैसे? 3 प्रकार की सभाएं हैं। सभा समिति विदत ऋग्वेद काल से ये चला आ रहा है। यानी प्रभु श्री राम भी ये कहते हैं कि उच्च सभा है जहां पर मेरे गुरुजन विराजेंगे, उसके बाद मेरी सभा आएगी, और उसके बाद सर्वोच्च सदन होगा जहां लोग आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे, और वह मेरी नीतियों पर प्रश्न भी लगा सकते हैं। यह है डेमोक्रेसी।
तो आपसे आज के बाद कोई कहे कि डेमोक्रेसी लंदन से आई थी, उससे कहना भूल जाओ। भारत में वंशानुगत शासन होते हुए भी यहां बेनिवोलेंट और डेमोक्रेटिक मोनार्की थी। सोचिए जरा, कैसी राजशाही जिसमें निरंकुश नहीं हो सकता कोई व्यक्ति। एक प्रथा होती थी उस वक्त, बड़ी अनूठी सी बात बता रहा हूं, आनंद आएगा सुन के। एक प्रथा होती थी, जब राज्याभिषेक का यज्ञ हो रहा होता था तो राजा आगे आगे चल रहा होता था और वो कहता था, मैं सभी दंड से ऊपर हूं, मैं सभी दंड से ऊपर हूं। और गुरु कुश की जड़ प्रतीक रूप में मारते हुए उसके पीछे जाता था और कहता था, तुम दंड के नीचे हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी प्रजा है। ये है रामराज्य, ये है रामराज्य। सोचिए, 7,000 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको। श्री राम भी लोगों के सामने उत्तरदायी थे, अपनी प्रजा के पालन पोषण के लिए उत्तरदायी थे। और एक चीज और सुनाता हूं और आनंद आएगा। श्री राम जी भरत से पूछते हैं, क्योंकि श्री राम जी ने यह प्रथा बनाई थी, और वह भरत से पूछते हैं कि शाम को तुम अच्छे कपड़े पहनकर लोगों के बीच में जाते हो या नहीं। डेमोक्रेसी, लोगों के बीच में जाकर लोगों का हालचाल पूछो। आज मैं ये मानता हूं कि सुरक्षा के लिए बहुत खतरे हैं, यद्यपि कम उस वक्त भी नहीं थे, लेकिन जो भी व्यक्ति राज कार्य कर रहा है, किसी भी स्तर पर कर रहा है, वो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। और संत तो कभी भी सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि संत या तो भक्त है प्रभु श्री राम का या अपने इष्ट का, और उसे प्रभु राम का या अपने इष्ट का कार्य करना है, उसे कार्य करने के लिए मिले हैं लोग, तो वह दोनों के सामने नतमस्तक रहता है, अपने प्रभु, अपने गुरु, और तीसरा जो उसका कर्मठ, जो उसका कार्य क्षेत्र है, जहां उसे अपनी कर्मठता दिखानी है, वह है लोग। उन्हीं के बीच में जब चलेगा, इसलिए हमारे यहां परिव्रजन की परिकल्पना की गई थी। लोगों के बीच में जाओ, घूमो। संत सेलिब्रिटी नहीं होता। हाँ, उसे कोई आदर सम्मान दे रहा है तो अलग बात है, लेकिन वो सेलिब्रिटी नहीं होता। तो जिस युग में संत हो, शिक्षक हो, राजनीति के या राज कार्य के लोग, केवल पॉलिटिक्स ही मत समझिए, मैं ब्यूरोक्रेसी पर भी पॉइंट आउट कर रहा हूं, वो लोग यदि सेलिब्रिटी बनने लग जाएंगे तो फ्यूडलिज्म आ जाएगा, और फ्यूडलिज्म आ जाएगा, लोकतंत्र सत्यानाश हो जाएगा। संविधान में लोकतंत्र लिखा नजर आएगा, लेकिन लोकतंत्र सड़क पर उतरेगा नहीं कभी भी। यही परिवर्तन हमें देखने को मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। यह परिवर्तन हमें पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है, सौभाग्य से। राम की बड़ी अनुकंपा है, ये परिवर्तन देखने को मिला है, और ये परिवर्तन और विस्तार ले, ऐसी अपेक्षा है। अगली बात वो कहते हैं, सुधन्वा एक बहुत बड़े राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं, श्री राम जी उनको बहुत आदर करते थे। तो वो भरत जी से पूछते हैं, सुधन्वा जी का आदर हो रहा है ना? यानी अगर किसी युग में दार्शनिक का आदर नहीं होगा तो वो युग उन्नति नहीं कर सकता। विज्ञान अपनी जगह है, दर्शन अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, अध्यात्म अपनी जगह है, सब ठीक है, सबकी अलग अलग समय पर आवश्यकता है। लेकिन अगर दार्शनिक का सम्मान नहीं हो रहा तो बहुत नुकसान होगा। मुझे अपनी बात को छोटा करना है, क्योंकि ये तो एक ऐसा विषय है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन मैं इसे छोटा करूंगा। देखिए कितनी गहरी बात श्री राम जी कहते हैं, हमारे आपके इष्ट क्या कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में खेती के लिए वर्षा पर तो निर्भरता नहीं है। कितनी बड़ी बात,
सोच के देखिए श्री राम जी का मस्तिष्क कितना विशाल रहा होगा कि जो वर्षा पर आधारित खेती होती है वो नुकसान उठाती है। इसलिए वो कहते हैं कि नदियों का पानी खेत में जाना चाहिए भरत, नदियों का पानी खेत में जाना चाहिए, जिससे कोई फसल कभी भी नष्ट ना हो। हवन की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, और आज लोग गाय पर सवाल उठा देते हैं। श्री राम जी कहते हैं तुम्हारे राज्य में गाय सुरक्षित है कि नहीं है, और श्री राम जी ये भी कहते हैं कि तुम्हारे वनों में हाथी सुरक्षित है कि नहीं है। यानी हर वो चीज जो जनता के काम आने वाली है सुरक्षित होनी चाहिए, सेना के काम आने वाली है सुरक्षित होनी चाहिए। और सेना की बात आती है तो एक बहुत रुचिकर बात कहता हूं। वो ये कहते हैं कि सेना का जो अध्यक्ष है यानी सेनापति, उसका चयन ठीक से हो रहा है कि नहीं, यानी सिलेक्शन प्रोसेस है। आप लोग आज यूपीएससी की बात करते हैं, भारत में ऐसे बहुत उदाहरण हैं कई राजाओं के समय के, जिसमें एक प्रभुराम भी हैं। उस समय में सिलेक्शन प्रोसेस होता था, साक्षात्कार होता था, प्रेजेंटेशन होता था, शौर्य का प्रदर्शन होता, जो जिस भी चीज के लिए। तो सेनापति उचित है कि नहीं है, मंत्री सलाह देने के लायक हैं कि नहीं है। और वो एक चीज और कहते हैं कि तुम रात में जाग कर राज्य के अर्थ की चिंतन करते हो कि नहीं करते हो। कितनी बड़ी बात। राजा के लिए केवल एक पहर होता है सोने के लिए, 8 में से 3 घंटे की नींद होती है राजा की, और बाकी समय उसे कार्य करना है। एक और चीज, खदानों पर भी बात करते हैं श्री राम। ऐसा नहीं था सब कुछ सब बढ़िया ही बढ़िया था, बढ़िया किया जा रहा था। खदानों का सिलेक्शन, जो लोग वहां खदान के निरीक्षक आदि लोग हैं वो ईमानदार हैं कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं पैसा पकड़ ले, या ऐसे पैसा पकड़ ले, साफ लिखा हुआ है उसमें, मैंने आपको सर्ग भी बताया। तो कहीं ऐसा ना हो पैसा पकड़ के वह अपराधी को जाने दे या खदानों को लुटने दे। वकील का प्रोसीजर है। और वो ये भी कहते हैं राजा को 14 प्रकार के दोषों से मुक्त हो रहना चाहिए। भरत, उन 14 में से किसी प्रकार का दोष तुम्हारे अंदर ना हो। व्याख्या अभी नहीं करूंगा क्योंकि समय की मर्यादाएं हैं। एक चीज और कहते हैं, ये सबके काम की है। श्री राम जी ये कहते हैं 28वें श्लोक में कि अधिक कर तो नहीं लेते हो। तुम्हारी टैक्स की जो पॉलिसी है, रेवेन्यू सिस्टम उस वक्त भी था, तो जो तुम्हारी टैक्सेशन पॉलिसी है वो घात तो नहीं पहुंचा रही है, यानी नुकसान तो नहीं कर रही है। क्योंकि जो व्यक्ति पीड़ा से कर देगा उस राज्य में कभी शांति नहीं होगी, उस राज्य में कभी भी खुशहाली नहीं आएगी। ये सबके मतलब की बात है। अपने लिए ताली बजाओ। कोशिश चल रही है कराधान कम हो, लेकिन प्रभु श्री राम ने एक सिस्टम इसके लिए बनाया था कि कौन व्यक्ति कितना कर दे सकता है अधिकतम, और परेशानी में उस पर निरीक्षक जाएगा, और परेशानी यदि जेन्युइन है तो उसका कर समाफ कर दिया जाएगा। इसीलिए जन जन खुशहाल है। एक चीज और बताते हैं श्री राम, वो ये कहते हैं रोग का इलाज तुम कराते हो कि नहीं कराते हो, और कितनी दूर होता है रोग का इलाज। कितनी गहरी बात है। रोग का इलाज राज्य की तरफ से होता है कि नहीं, ये उससे ज्यादा गहरी बात है। जिस राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी की पकड़ से दूर हो जाएगा, वहां राम जी का नाम तो रहेगा, भजन रहेंगे, रामलीला भी रहेगी, राम राज्य नहीं आएगा। क्योंकि श्री राम कहते हैं कि हृदय में हाय अगर है, दुख है, दुख और पीड़ा से यदि आपकी जनता, आपकी पूजनीय जनता यदि कोई कार्य कर रही है तो वह राज्य सफल नहीं हो सकता। मैं 2 बातें और कह के, हालांकि ये तो काफी बड़ा है, 75 श्लोकों में संवाद है, लेकिन मैं 2 बातें और कहूंगा।
श्री राम जी पूछते हैं भरत से, कितनी गहरी बात है, दोबारा समझने की कोशिश की, बड़ी आनंददायक बात। श्री राम की बात है तो आनंद होना ही है। श्री राम जी ये कहते हैं कि समय से वेतन देते हो कि नहीं। जिस सेना को, जिन अधिकारियों को, जिन लोगों को समय से वेतन नहीं दिया जाता है, वो क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। तो राम राज्य में जो शांति की स्थापना है वो किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है, वह राम राज्य का गुड गवर्नेंस का परिणाम है। और अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। भरत जी से कहते हैं, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष मढ़कर दंड दिया जाता है, वह राज्य नष्ट हो जाया करता है। कितनी गहरी बात। तो इसमें जहां एक और ज्ञान है, ज्ञान का विकास है, शिक्षा है, जहां दूसरी ओर अर्थ है, अर्थनीति है, जहां टैक्सेशन है, जहां सेना है, जहां राजा के दोष हैं, राजा की दिनचर्या है, राजा के डिसीजंस हैं, इतना वृहद कॉन्सेप्ट आज तक हम लोगों के बीच में स्थापित क्यों नहीं हो रहा, ये चिंता का विषय है। मैं इस महान मंच को, जहां पर मुझे लगता है सूक्ष्म रूप में परम गुरु और गुरु महर्षि जरूर विराजमान होंगे, क्योंकि उनका राजा राम के प्रति क्या स्नेह था ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसी मंच से मैं ये अपेक्षाएं भी करता हूं कि जन जन में राम हैं, लेकिन उस राम का अध्ययन अवश्य करो, तब वो जाकर जन जन के राम बनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय। हाली वाह, जय। अब लगा हम उनकी सेना के योग्य वानर हैं। हृदय से आभार।